सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है, तानाशाह तेरे बाजुओं में है। अब वक्त आ गया है जब देश के संविधान पे हथौड़ा चलेगा तो ये देश की जनता चुप नहीं रहेगी। ये लोग हिटलर शाही करना चाहते हैं लेकिन देश में हिटलर शाही नहीं चलेगी। देश में गांधीवादी की विचारधारा चलेगी, अम्बेडकर की विचारधारा चलेगी। मानहानि तो बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना था। राहुल गांधी जी सावरकर के वंशज नहीं है, राहुल गांधी जी गांधी के वंशज हैं। जब गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी दौर के अब राहुल गांधी हैं। ये काले चोरों को भगाने का काम करेंगे। कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता थोड़ी गई है, संवैधानिक पदों पे आरएसएस और नारंगी और बजरंगी ही बैठने लगे तब इस देश में संविधान खतरे में नहीं आएगा। अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है? अगर इस देश में कोई भी विपक्ष का नेता अगर सरकार से सवाल पूछ ले, अगर बोल दे कि मोदी अडानी जी की जो दलाली है इसे बंद कीजिए, तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। मैं कहता हूं राहुल गांधी को फंसाना था और अडानी को बचाना था। भारतीय जनता पार्टी का जो ये एजेंडा है ये पूरी तरीके से देश की जनता जान चुकी है। जब राहुल गांधी जी संसद में आवाज उठाने का काम कर रहे थे कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है, तब अडानी जी और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए हैं वो नारा लगा रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो। अरे राहुल गांधी जी माफी वीर नहीं है, राहुल गांधी जी सावरकर के वंशज नहीं है, राहुल गांधी जी गांधी के वंशज हैं। जब गांधी जी ने सत्याग्रह के जरिए इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, उसी दौर के अब राहुल गांधी हैं। ये काले चोरों को भगाने का काम करेंगे। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा राहुल गांधी के नारों से। ये जो सड़कें सुनसान हो जाती हैं, इस पे क्रांति लिखने का काम अब वक्त आ गया है। जब देश के संविधान पे हथौड़ा चलेगा तब ये देश की जनता चुप नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। राहुल गांधी जी को डरा के देश की जनता पे आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम लड़ने के डर गए। अरे काहे डर गए? मैं कह रहा हूँ डरा के, ये डराना चाहते हैं। कौन डर गए? अरे कौन? मोदी जी, मोदी सरकार डरी हुई है। जब बताइए भारत जोड़ो यात्रा पूरे, अरे 56 इंच का सीना रो रो के जीना। देखिए भैया, प्रधानमंत्री जी देश के किसानों से माफी मांगे, कभी आए दिन युवाओं से माफी मांगेंगे। अरे कल को आएंगे राहुल गांधी से भी माफी मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि भारतीय जनता 18 घंटे काम। अरे भैया देश के लिए 18 घंटे, देखिए 18 घंटे नहीं, जो मुद्दों पे ना बात कर पाए। प्रधानमंत्री जी मुद्दों पे बात किए कभी देश के साथ, देश की जनता के मुद्दों को उठाने का काम किए हैं। अरे मन की बात में हिंदू मुसलमान, मैं कहता हूं इस देश में आखिर कानून व्यवस्था की दो प्रणाली क्यों है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो आए दिन किसी भी कांग्रेस के और गांधी जी के ऊपर आप अभद्र टिप्पणियां करते रहिए, आप मलाई खाएंगे। अगर इस देश में कोई भी विपक्ष का नेता अगर सरकार से सवाल पूछ ले, अगर बोल दे कि मोदी अडानी जी की जो दलाली है इसे बंद कीजिए, तो उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। तो मैं कहता भी हूं, आए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। अगर खुद की गर्दन बगावत कर दे तो सड़कों पे उतरने की जरूरत है। और ये लो पूरे देश में जिस तरीके से आजादी के लिए एक नई क्रांति की लो पूरे देश के कोने कोने से उठी थी, उसी तरीके से इस देश को बचाने के लिए देश के कोने कोने से राहुल गांधी के लिए लोग खड़े होने का काम करेंगे। तो लेकिन राहुल गांधी को जो फैसला आया राहुल गांधी पर, वो कोर्ट ने किया है, तो कोर्ट पे जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन सवाल है, बिल्कुल मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं इस देश में, लेकिन जब कोर्ट के ही संसाधनों पे जब संघी बैठ जाएं तो उस पे सवाल होना चाहिए। आप बताइए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जज राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर प्रवक्ता बना हुआ है। मतलब इस देश में युवा पकौड़ा बेचे, वही प्रधानमंत्री चाहते हैं। आप बताइए, जो राम मंदिर का फैसला सुनाता है वो आज राजनीति कर रहा है। तो इससे ये जनता जानती है ना कि जनता के किए गए वायदों को आपने बहुत सारे ऐसे वायदे उठाने के काम किए, लेकिन आपने क्या जनता के हितों के लिए काम किया? राहुल गांधी कभी पीछे कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली मैं एमपी हूँ,
अनुराग ठाकुर कह रहे हैं अब वो इस पद से भी मुक्त हो गए। देखिए, पद और प्रतिष्ठा से किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी को अगर पद से मोह होता तो जब आवाज संसद में उठ रही थी वो माफी मांग लिए होते, लेकिन वो जनता की आवाज ने, उन्होंने कहा मैं अपनी भारत की जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, वो आवाज उठाने के लिए तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है, तानाशाह तेरे बाजुओं में है। ये बाजू लोग ये भी, अरे फिर लोग ये भी, अरे अंधभक्तों की बात करिए, लोग नहीं कह रहे। लोग अगर लोग अरे सुन लीजिए, अगर लोग कह रहे होते तो सड़कों पे राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग नहीं चल रहे होते, तो लोग नहीं कह रहे हैं। सारे सदस्य इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, देखिए अगर जरूरत पड़ी सभी लोग, आज जिससे लोकतंत्र खतरे में है, अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो इस देश में सभी लोग सड़क पे उतरेंगे। अगर सड़क से इस क्रांति को लिखी जानी, क्योंकि संसद का रास्ता सड़क होके ही जाता है। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि इन्होंने उल्टी गिनती अपनी शुरू कर ली है। ये सत्ता में बैठ के अगर देश के साथ कोई भी बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी को माफी नहीं मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार उठाइए महंगाई। स्मृति ईरानी जी से पूछिए, बहुत खुश हैं वो अमेठी में दोबारा जीतेंगी। कौन? अरे स्मृति बहुत खुश है। अरे भैया जब सत्य लोकतंत्र रहेगा, जब आपकी सरकार रहेगी, जब पूरे विपक्ष के नेता सड़कों पे होंगे, पूरे देश की जनता सड़कों पे होगी, तो आप तानाशाही रवैया, ये लोग हिटलर शाही करना चाहते हैं, लेकिन देश में हिटलर शाही नहीं चलेगी। देश में गांधीवादी की विचारधारा चलेगी, अम्बेडकर की विचारधारा चलेगी। और ये लड़ाई पूरी तरीके से, मानहानि तो बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना था। लेकिन संसद की सदस्यता से हम डरेंगे नहीं। हम प्रधानमंत्री के आंखों में आंख डाल के बात करते हैं कि आप इस देश की जनता को नहीं, आप इस देश की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग देश की जनता के साथ अन्याय करेंगे, कांग्रेस को तो फायदा हो गया ना, सारे विपक्ष बोलने लगे राहुल गांधी के समर्थन में, ये तो बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, देखिए वो तो सबको पता था। राहत इंदौरी जी का शेर बहुत बढ़िया याद आता है। कुछ लोग इधर उधर की बातें किया करते थे, पहले सब जाते थे अरे भाई कल इनके ऊपर आ जाएगा, इनकी सदस्यता रद्द होगी, हम तो भाजपा से मिल जाएंगे। लेकिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता थोड़ी गई है, आजम खान की भी गई थी। भाई वही करे, तो इसलिए अब सब विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। सभी लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। तानाशाही सरकार हमारी इन हाथों को, हथकड़ियों को नहीं लगा सकती। ये हथकड़ी भगत सिंह के लिए, भगत सिंह की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए हमें हथकड़ी मंजूर है, लेकिन हमें माफी नहीं मंजूर है। क्यों देश की जनता के लिए माफी मांगना कौन सी? अरे भाई बताइए, प्रधानमंत्री जी चीन गए ना, प्रधानमंत्री जी साउथ कोरिया गए, प्रधानमंत्री जी 62 देशों की यात्रा भी किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश का क्या विकास किया? विनाश काले विपरीत। अरे भैया एक चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश का जब समय आता है, देश में डंका, अरे क्या भैया, अब आप भी अरे एक खबर मैंने देखी है भैया, न्यूज पत्रकारिता, उसने लिखा है संसार के सबसे बड़े नेता। अच्छा। मैंने कहा संसार मतलब अब तो मोदी जी कल से आसमान में भी चलने लगे। संसार के सबसे बड़े नेता, डंका किस चीज नहीं? अरे हम कहीं भैया डंका बज रहा होता तो आप बताइए, लंदन में जाके देखिए, लंदन में भारत का झंडा नीचे उतार दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने विश्व में डंका बजाया है। अरे भाई जो भारत के तिरंगे का अपमान करेगा वो देश का नहीं हो सकता है। इनके ही सत्ता में मैं कहता हूँ उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। तो ओबीसी का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस वाले राहुल गांधी। अरे मैं कहता हूँ भैया, अगर इस देश के संविधान पे हथौड़ा चला रहे हैं तो आप एससी का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्या नीरव मोदी ओबीसी है? ललित मोदी ओबीसी है? ललित मोदी ओबीसी है? मेहुल चौस्की ओबीसी है? अरे ये नहीं है ना। अरे भाई आप बताइए इस देश की, अरे भैया तो आप बताइए, गुजरात का ही प्रधानमंत्री, गुजरात का ही कोर्ट, गुजरात का ही तंत्र, आखिर बताइए क्या कहेंगे? अरे वही मैं तंत्र की बात, भाई देखो तंत्र समझा करो, क्योंकि अडानी से अगर सवाल पूछोगे, प्रधानमंत्री जी से कहोगे संवैधानिक संस्था कोर्ट, भाई मैं संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक पदों पे
आरएसएस और नारंगी और बजरंगी ही बैठने लगे तब इस देश में संविधान खतरे में नहीं आएगा। तो आपने अभी आप पे आरोप लगता है कि याकूब के लिए आपने रात में कोर्ट खुलवाया था। देखिए मैं आप कहता हूँ बताइए कोर्ट की बात कहते हैं आप। राहुल गांधी जी का जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ चमचे कहें या कुछ प्रवक्ता कहें, मीर जाफर से तुलना की जिन्होंने, उनको जेल की सलाखों ने ही पीछे डाला गया। इस देश में दोहरी आप भी तैयार हैं ये जेल जाने? इस देश विरोध में कर रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं अगर उठाइए, मैं प्रधानमंत्री जी से डेटा के अनुसार बात करना चाहता हूं। इस देश में अगर बेरोजगारी नहीं है तो सवाल न पूछे, उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, जेल जाइएगा। उठाइए। इस देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उठाइए एनसीआरबी का डेटा। इस देश में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों की आप आत्महत्या। डाटा उठाए रहा उनके साथ 140 करोड़। अरे मैं कहता हूँ डाटा भी है। अरे भैया आप बताइए, रिलायंस की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, विश्व में अमीरी में उनका पहले स्थान पहुंचते जा रहे हैं और देश की जनता के पैरों से चप्पल खसकता जा रहा है। तो ये लोग जरूरत है, ये लोग गरीबों का निमाला जाने के लिए तैयार है। अरे हम देखिए मैं कहता हूँ इस जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गर्दनें कम नहीं होंगी। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश में क्रांति के नाम पे अपने लहू से इंकलाब का नारा लिख देंगे।